जय हिंद बच्चों। हम लोग वाज वेयर पढ़ रहे थे और इससे पहले हम लोग इज एम आर को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। वाज वेयर में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, और आज जो है हम लोग इंटेरोगेटिव जानेंगे कि आखिर इंटेरोगेटिव को वाज वेयर में किस प्रकार बनाना है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या बताए थे। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है। अगले वर्ग के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। अगले वर्ग के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। जैसे वह खुश नहीं थी, शी वाई नॉट हैप्पी, रानी दयालु नहीं, रानी वाई नॉट काइंड। अब आगे बढ़ते हैं। आप एक अच्छा कवि नहीं थे। आप एक अच्छा कवि नहीं थे, यानी आप एक अच्छा कवि नहीं थे, था थे थी मुख्य दायित्व पर कार्य कर रहा तो वाजपेयी। तो बनेगा, आप लोगों से बनाइए। आप एक अच्छा कवि नहीं थे, यानी सब्जेक्ट हो गया आप। बात क्या था, 2 दिन मेरा क्लास जो डिस्टर्ब होने का कारण हो गया कि मेरा माइक जो है कि घरे पर छूट गया था, और बिना माइक का कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर आज माइक लेके वापस आए तो फिर क्लास आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या, आप एक अच्छा कवि नहीं थे, आप सब्जेक्ट हो गया। आपके हिसाब से क्या लगेगा? यू। बताए तो यू भले सिंगुलर है, लेकिन हमेशा ये नियम किसका पालन करता है? नहीं, अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो यू वर नहीं का इंग्लिश नॉट। अच्छा का इंग्लिश क्या होगा? गुड। और कवि का इंग्लिश पोएट। तो यू वेयर नॉट ए गुड पोएट। कोई दिक्कत? इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिनसे नहीं बना वो बना लें। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मेरा भाई मेरा भाई दोषी नहीं था। मेरा भाई दोषी नहीं था, यानी था थे थी वाजवेयर का प्रयोग। दोषी का इंग्लिश होता है गिल्ट। GUILT, इसको गिल्टी नहीं गिल्ट पढ़ते हैं, यानी दोषी। दोषी। तो मेरा भाई दोषी नहीं था। बनाइए आप लोग। यानी था थे थी मुख्य धातु का कार्य कर रहा। सब्जेक्ट मेरा भाई नहीं आ गया तो नेगेटिव। तो बन गया होगा, मेरा भाई दोषी नहीं था। सेंटेंस को बनाने से पहले पढ़ना है। मेरा भाई का इंग्लिश क्या होगा? माई ब्रदर, क्योंकि मेरा के बाद संबंध बता रहा। माई ब्रदर। ब्रदर कितना संख्या में? एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो वाज। अगले वर्ड के तुरंत बाद नॉट, और गिल्ट, माई ब्रदर वाई नॉट गिल्ट। अगला सेंटेंस, जिनसे नहीं बना वो बना लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगला सेंटेंस, वे लोग वे लोग मेरे मित्र नहीं थे। वे लोग मेरे मित्र नहीं थे। वे लोग मेरे मित्र नहीं थे। यानी था थे थी मुख्य तौर पर कार्य का सब्जेक्ट हो गया वे लोग। वे लोग का इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हैं, और बनाइए फटाक से। जिनको भी कोई समस्या आ रहा है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला बात नहीं आ रहा है, यानी समझ नहीं आ रहा है। हम कोशिश करते हैं ऐसा बेसिक से बताएं जो कि एक नए से नए छात्र को भी समझ में आ जाए और आपसे बन जाए। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे के साथ आ जाए प्लूरल सब्जेक्ट वेयर। नहीं का इंग्लिश क्या लगेगा? नॉट। मेरे मित्र दे वेयर नॉट। मेरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई। और मित्र का इंग्लिश फ्रेंड। तो क्या एक्स से अधिक तो फ्रेंड्स हो जाएगा। दे वेयर नॉट माई फ्रेंड्स। कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग अब आगे इसके बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके आगे क्या बढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आपको हम कल बताए थे कि कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दीजिएगा, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इंटरोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस इतना करना होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के इस पार ले आने, सब्जेक्ट के पहले लिख देना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया?
सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ड लिख देंगे, अगले वर्ड सब वाज वर्ड हो गया, प्लस सब्जेक्ट। बाकी बाद जो जहां है वहीं रहेगा, बाकी बाद जो जहां है वहीं रहेगा। तो देखिएगा, माय ब्रदर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जहां वहीं रह जाएगा, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या शुरुआत किससे होगा, क्या से। क्या राम एक बहादुर सैनिक था। क्या राम एक बहादुर सैनिक था, यानी था थी मुख्य तौर पर कार्य कर रहा। सब्जेक्ट के पहले क्या, यानी ऑटोमेटिक कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या राम एक बहादुर सैनिक था, तो राम के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। हमेशा याद रखना है, जब भी सब्जेक्ट के पहले सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो, तो समझ जाइएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, और अगले वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। सब्जेक्ट को पकड़ना, सब्जेक्ट राम हो गया, था तिथि मुख्य क्रिया, तो क्या वाज वर्ड का प्रयोग होगा, राम के हिसाब से वाज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज राम, वाज राम। बहादुर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रेव, ब्रेव। और सैनिक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सोल्जर। तो ब्रेव ब, तो क्या व्यंजन वर्ग, तो क्या होगा, ए ब्रेव सोल्जर, वाई राम ए ब्रेव सोल्जर। तो लिखेंगे वाज राम ए ब्रेव सोल्जर। स्ट्रक्चर आप लोग का यहाँ तक तो है ही, बस इंटरव्यूटिव वाला उतारिए और उसके बाद सेंटेंस को लिखिए। वो तो मेरे पास हमको बार बार जरूरत पड़ता है, इसलिए हम पहले लिख के रखते हैं इस पे। और देखिए रिवीजन करते चलिए, पीछे रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग, जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं उसके लिए दिक्कत है। और कल हम लोग शुरुआत करने से पहले चार पांच सेंटेंस जो है कि बोर्ड पे लिखेंगे, जिसको आप लोग को बनाना है, जैसे इज एम आर का, वाज वेयर का, यानी चार पांच सात सेंटेंस जो है कि लिख के देंगे आप लोग को बोर्ड पे पहले ही, उसको आप लोग को बनाना है। चलिए देखते हैं। क्या राम एक बहादुर सैनिक था, तो ये हो गया। अगला सेंटेंस, क्या आप लोग, क्या आप लोग अच्छे अभिनेता थे, क्या आप लोग अच्छे अभिनेता थे। अभिनेता का इंग्लिश हम इजएमआर में ही आप लोग को बता दिए हैं, फिर भी अभी बता देते हैं। अभिनेता का इंग्लिश एक्टर, ए सी टी, और एक्टर, एक्टर मतलब अभिनेता, एक्टर, एक्टर मतलब अभिनेता। क्या आप लोग अच्छे अभिनेता थे। सब्जेक्ट के पहले क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, था थे मुख्य क्रियाओं पर कार्य कर रहा है, निवाज वर्ग का प्रयोग होगा। तो घबराना नहीं है, बनाते चलना है, समझे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है और बनाते चलना है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आप लोग। आप लोग का इंग्लिश क्या हो गया, यू, यू के साथ हमेशा प्लूरल भाव लेता है, यानी कि यू के साथ वाज वर्ग में वर, वेयर यू। अच्छे ने अभिनेता, अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, गुड। और अभिनेता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एक्टर। एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया, तो एक्टर्स लगेगा। अगला सेंटेंस, जिनसे नहीं बना वो उतार ले। अगला सेंटेंस, क्या सीता, क्या सीता एक, क्या सीता एक अच्छी डॉक्टर थी। क्या सीता एक अच्छी डॉक्टर थी। क्या सीता एक अच्छी डॉक्टर थी। तो सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया, क्या सीता एक अच्छी डॉक्टर थी। हाँ थी। सब्जेक्ट सीता, उसके पहले क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
था तिथि मुखिया तो वाज वेयर का प्रयोग करना, अगर है रहता तो इज एम आर का प्रयोग करते। बार बार पहचान पे जोर डालिएगा। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब वाज। सीता एक अच्छी का क्या हो जाएगा, ए गुड डॉक्टर, ए गुड डॉक्टर। तो हमारा इंट्रोगेटिव चल रहा है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, क्या राम दयालु नहीं थे? क्या राम दयालु नहीं थे? तो बनाइए आप लोग। जब नहीं आ गया तो नोट जहां था वहां यूज कर लेना है, नोट ब्रैकेट से निकाल के। समझ गए? क्या राम दयालु नहीं थे? क्या राम दयालु नहीं थे? राम के पहले क्या आ गया, कैसा बता रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, था थे थी वाज वेयर। राम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या होगा, वाज राम। नहीं का इंग्लिश नॉट, क्योंकि अगले देखिए वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट जहां वहां यूज कर लेंगे। और दयालु का इंग्लिश क्या हो जाएगा, काइंड। तो उतार लेंगे आप लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या आपके दादाजी एक विद्वान नहीं थे? विद्वान नहीं थे, विद्वान नहीं थे। यानी विद्वान का इंग्लिश होता है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान। स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान। क्या आपके दादाजी विद्वान नहीं थे? सब्जेक्ट हो गया आपके दादाजी, खाते थे मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, उसके पहले क्या, तो बनाइए। तो देखिए आपके दादाजी, दादाजी कितना, एक संख्या में, ई नहीं कि सर थे दिखा तो वेयर लगा देना, बिल्कुल गलत। सब्जेक्ट है दादाजी सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, वाज योर। आपका संबंध बता रहा है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर नहीं, नॉट जहां वहां यूज कर लेंगे, नॉट विद्वान, विद्वान का यूज क्या हो जाएगा, स्कॉलर। स्कॉलर के पहले क्या लगाएंगे, ए एन में, स्कॉलर तो ए से क्या होता है, व्यंजन वर्ग से, तो इसलिए ए। वाज योर ग्रैंडफादर नॉट ए स्कॉलर, वाज योर ग्रैंडफादर नॉट ए स्कॉलर। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और। क्या रामू आपका, आपका नौकर नहीं था? क्या रामू आपका नौकर नहीं था? क्या रामू आपका नौकर नहीं था? तो रामू सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, तो क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उसके पहले आ गया, तो रामू के पहले क्या, तो क्या लगेगा, वाज वेयर में, वाज में सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज रामू। नहीं आ गया तो क्या नॉट जहां वहीं रख देंगे, नॉट योर सर्वेंट, नॉट योर सर्वेंट। तो आप लोग से बन गया हो। तो आज हमारा वाज वेयर समाप्त हुआ, इसलिए थोड़ा कम समय में वाज वेयर समाप्त हो गया, तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल विल बी, जिसमें बताएंगे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, वह एक अच्छा नेता बनेगी। इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग सेल विल बी में पढ़ेंगे, और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोग ये बात भूल जाइए कि डरना भूल जाइए इंग्लिश से। इंग्लिश को केवल पढ़ना है और इसको सीखना है। तो मिलते हैं आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद अगले क्लास में।